तो प्रश्नावली 8.1 में पहला दूसरा क्वेश्चन आपने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो लिखा है दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो आपको समचतुर्भुज प्रूव करना है। तो आप क्या करो कि एक समचतुर्भुज का ही जैसा डायग्राम आप बना लो। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि ये चतुर्भुज है, तो लिख देंगे माना ABCD एक चतुर्भुज है। हमें मान लेते हैं चतुर्भुज है ABCD, कहीं से भी नाम दे सकते हो। अब लिखा है कि इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करें, तो यानी इसके जो विकर्ण है AC और जो विकर्ण है BD, बोल रहा है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें, यानी एक दूसरे को ये जहाँ काटेंगे ना ऊपर, तो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे ही। यानी OB बराबर होगा OD के, OB बराबर होगा OD के और OC बराबर होगा OA के। लेकिन ये समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, यानी ये 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, ये सारे समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कोण OAB या AOB 90, कह लो BOC 90, COD 90 और ऐसी DOA 90, ये सारे 90 है। ये आपको इतना चीज़ दिया है। अब आपको सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज प्रूफ करने के लिए अर्थात क्या प्रूफ करना होगा? अर्थात हमें बस ये प्रूफ करना होगा कि ये सारी भुजाएं बराबर हैं और ये समांतर चतुर्भुज है। अर्थात ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, तथा इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तब ये समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? पहले तो इसे समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है, तो इसके लिए आपको आमने सामने के दो त्रिभुज लेने होंगे। ठीक है, तो आमने सामने के दो कौन से ले लेता हूँ मैं? AOB और एक COD। ठीक है, तो आमने सामने वाले तो ले लेते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला क्या बराबर दिख रहा है कि पहले तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे, तो OA बराबर OC के हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, ये पर्सन में ही दिया है। OB बराबर OD हो जाएगा, OB बराबर OD हो जाएगा, ये भी आपको दिया है। और ये 90-90 भी दिख रहा है आपको, तो AOB बराबर COD, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। तो इतने के बाद क्या हो जाएगा कि त्रिभुज AOB सर्वाक्षम हो जाएगा COD के, और यहाँ पे लिख देंगे तो साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी से। तो सर्वाक्षमता कसौटी से ही आमने सामने के कोण मतलब त्रिभुज सर्वाक्षम हो गया। तो CPCT से क्या होगा कि AB बराबर हो जाएगा DC के, और साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा CPCT से कि AB बराबर CD, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो लिख देंगे बाय CPCT। और दोबारा एंगल 1 बराबर एंगल 2 ले लेंगे, लिख देंगे अगेन या पुनः बाय CPCT। अब क्या होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, तो यानी ये जेड भी बना रहे हैं, ऐसे जेड बना रहे हैं, मतलब अंतः का अंतर कोण बना रहे हैं। तो इसीलिए ये दोनों भुजाएं बराबर के साथ साथ समांतर हो जाएंगी, और आमने सामने के जब दो जोड़े बराबर हो जाएं और समांतर हो जाएं तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है,
तो अब लिख देंगे कि परंतु कोण 1 व कोण 2 अंतः एकांतर कोण बनाते हैं, अंतः एकांतर कोण बनाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं। तो अतः ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के व ए सी एक तिर्यक रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 और 2 जो है अंतः एकांतर कोण बनाते हैं, इसलिए ए बी डी सी के समांतर हो जाएगा और साथ में ये तिर्यक रेखा हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ए बी समांतर सी डी है व अभी ये दोनों बराबर भी थे। देखो अभी ये ए बी सी डी बराबर हैं और समांतर भी हैं, तो आमने सामने जो है बराबर और समांतर हो रही है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हों तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है यानी। ठीक है, अब यानी हमने प्रूफ कर दिया कि ये समांतर चतुर्भुज है। अब बस ये प्रूफ करना है कि ये समांतर चतुर्भुज हो गया है, अब सम चतुर्भुज प्रूफ करना है, तो चारों भुजाएं बराबर प्रूफ करना है। तो इसके लिए आमने सामने के तो हो ही गए बराबर। अब ये बगल वाले बराबर करने के लिए दो त्रिभुज ले लेंगे, ए ओ बी और बी ओ सी। तो लिखेंगे कि अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने भुजाएं ए बी और डी सी और ए डी बराबर बी सी, तो आमने सामने भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसे। ठीक है, अब बगल वाला त्रिभुज ले लोगे ए ओ बी और बी ओ सी में। ठीक है, अगल बगल वाले, तो ए ओ बी और बी ओ सी, पहला 90-90 एक, ओ बी दोनों में विनिष्ट है और ओ ए बराबर ओ सी, तीन चीज़ें मिल गया। पहला ओ ए बराबर ओ सी मिल गया ए ओ बी त्रिभुज में, और बी ओ सी में पहला मिल गया ओ ए बराबर ओ सी, दूसरा ओ बी विनिष्ट, तीसरा 90-90 है। ठीक है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर कि ओ ए बराबर ओ सी, ये आपको दिया था कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ओ बी बराबर ओ बी, ये दो दोनों उभयनिष्ठ हो जाएगा ओ बी, और तीसरा एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी के, और हो जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री। तो तीन चीज़ें आपको बराबर हो गई, तो ए ओ बी सर्वाक्षम हो जाएगा बी ओ सी के। ठीक है, और लिख देंगे साइड एंगल, साइड सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, और फिर सी पी सी टी से ए बी बराबर बी सी, यानी अगल बगल की बजाय ए बी बराबर बी सी ले लेंगे सी पी सी टी से, तो ए बी बराबर बी सी, तो लिख देंगे बाय सी पी सी टी। इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अगर आप ध्यान से देखोगे समीकरण 1 और 2 से तो क्या मिलता है। समीकरण 1 में मैंने लिखा था कि आमने सामने की बजाय बराबर है, समीकरण 2 में बगल की भी बराबर है, तो आमने सामने की भी बराबर है, बगल की भी बराबर है। तो ए बी वाला सी डी के बराबर है, ए बी वाला बी सी के बराबर है, बी सी वाला ए डी के बराबर है, तो अतः चारों बजाय बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सारे भुजाएं बराबर हो गया। तो हमने समांतर चतुर्भुज भी प्रूफ कर दिया और चार भुजाएं बराबर भी प्रूफ कर दी। तो अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, यह आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है चौथा, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यानी एक वर्ग दिया हुआ है, प्रूफ करने उसके विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर यानी एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो यानी तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ वर्ग दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है, तो लिखेंगे माना ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, तो आपको एक सिर्फ स्क्वायर यानी एक वर्ग दिया है। तो अब मैं एक चित्र बना लेता हूँ। तो
तो मुझे मान लो दिया है ए बी सी डी, मुझे बोला है कि एक वर्ग है, तो और मुझे सिद्ध करना है इसके विकर्ण बराबर हैं, यानी ए सी और जो ये बी डी है ये बराबर प्रूफ करना है। और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को जहाँ काटते हैं तो एक दूसरे को समविभाजित तो कर ही रहे हैं, लेकिन समकोण पे कर रहे हैं, यानी 90-90 पे एक दूसरे को काट रहे हैं सब, ठीक है। तो यानी ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, और एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ ए और एंगल मतलब सी ओ डी और एंगल डी ओ ए, ये सब आपके 90 डिग्री है। ये आपको इतना दिया है, सॉरी ये सब आपको मतलब सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या दिया है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, सिद्ध करो, और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी सिद्ध करो, ठीक है। तो हमें सिर्फ दिया है ABCD वर्ग है, तो वर्ग का मतलब कि चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हैं। तो यानी ए बी बराबर है DC के, समांतर भी है, यानी ऐसी AD वाला BC के बराबर भी है और समांतर भी है। और क्योंकि एक वर्ग दिया था तो सभी कोण 90 भी होंगे कोने वाले, और चारों भुजाएं बराबर भी होंगी। तो यानी पहले लिखो चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर होंगी, और चारों कोण एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सारे के सारे 90 भी होंगे। इतनी चीज़ें आपको दे रखी है। तो अब मैं इसको सिद्ध करूँगा कि इसके विकर्ण बराबर हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इतना चीज़ें आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी करते हैं। तो लिखेंगे हल, ठीक है। पहले क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे ना कि ये आमने सामने वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। तो यानी ये वाला AOB और ये COD है ना, तो ले लेंगे AOB और COD, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में पहला, नहीं वो नहीं लेंगे, चलो ये भी ले सकते हैं। तो पहला तो क्या होगा कि आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग था, तो AB वाला DC के बराबर होगा, तो ये आपको दिया है। AB वाला सामने वाले के बराबर होगा क्योंकि ये वर्ग है। दूसरा, ये जो एंगल 1 है ये इस एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि इसे Z बन रहा है अंतःएकांतर कोण, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बन रहा है, तो ये इसलिए बराबर है कि अंतःएकांतर कोण बना रहे हैं। और तीसरा, ये आमने सामने के जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AOB बराबर COD, तो AOB बराबर हो जाएगा COD, यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो तीन चीज़ें हमने बराबर कर दिया, तो AOB सर्वाक्षम हो जाएगा COD के, यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी से। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये दोनों सर्वाक्षम हो गए, तो CPCT से OA बराबर OC, OA बराबर OC, और ऐसे ही OB बराबर OD, OB बराबर OD, ये हो जाएगा आपका बाय CPCT। इसका मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि विकर्ण बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए ले लेंगे ये बड़ा वाला DAB और CBA। तो लिखेंगे पहले DAB, तो लिखूँगा मैं यहाँ त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA में। तो DAB और CBA में तो पहला AD बराबर BC, दूसरा AB वेनिस्ट, तीसरा एंगल A और एंगल B 90-90, ठीक है। तो पहला जाएगा AD बराबर BC, ये आपको लिखेंगे दिया है। दूसरा AB बराबर AB, ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ।
तीसरा एंगल ए बराबर एंगल बी प्रत्येक 90 डिग्री। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि त्रिभुज डी ए बी सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए के। तो साइड एंगल साइड लिख सकते हो, ठीक है। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से। अब सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा कि इस बड़े वाले ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में विकर्ण बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे बी डी बराबर ए सी। तो लिखेंगे बी डी बराबर ए सी। तो ये हो जाएगा आपका बाय सी पी सी टी। तो इसका मतलब ये विकर्ण बराबर हो गए। तो अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ये विकर्ण बराबर हो गए और एक दूसरे को ये समद्विभाजित कर रहे हैं, ये भी बराबर हो गया। अब 90-90 प्रूफ करना है कि एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, यानी अब इन्हें 90-90 प्रूफ करना है। इसके लिए हमें बगल वाले दो तो भी लेने पड़ेंगे, ए ओ बी और बी ओ सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी में। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बराबर दिखेंगी आपको। तो ए ओ बी और बी ओ सी, पहला तो ओ ए बराबर ओ सी हमने प्रूफ कर दिया था एक। दूसरा ये उभयनिष्ठ हो गया। तीसरा ये वर्ग है, तो चार भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसीलिए ए बी बराबर बी सी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। ये लिख दोगे आप ऊपर दर्शाया गया है। दूसरा ओ बी बराबर ओ बी, ये उभयनिष्ठ हो गया। तीसरा ए बी बराबर बी सी, चारों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि वर्ग है, तो ये दिया है। तो त्रिभुज ए ओ बी बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा बी ओ सी के। ये हो जाएगा साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से। अब सी पी सी टी से ये दोनों 90-90 को ले लेंगे, यानी ए ओ बी बराबर बी ओ सी लेंगे अभी। तो ए ओ बी बराबर बी ओ सी, ये लिख देंगे बाय सी पी सी टी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए ओ बी और बी ओ सी ये दोनों बराबर हैं, साथ साथ ये सीधी रेखा जा रही है। तो यानी ए ओ सी एक सरल रेखा है, इन दोनों का जोड़ 180 ले लेंगे। तो लिख देंगे परंतु ए ओ सी एक सरल रेखा है। अब क्योंकि ये सीधी और सरल रेखा है तो कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी इनका जोड़ 180 होगा, इसे बोलते हैं रैखिक युग्म। अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसको लिखो ए ओ बी और प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180, दोनों जुड़ के डबल एंगल ए ओ बी बराबर 180। दो से कट जाएगा तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 आ जाएगा। ए ओ बी 90 यानी ये 90 हो गया, तो इसके बगल वाला 90 और फिर ये शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं, तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तो सारे 90 हो गए। तो लिख देंगे अतः ए ओ बी भी 90, बी ओ सी 90, सी ओ डी 90 और डी ओ ए 90, सारे 90 हो गया। तो लिख देंगे अतः ए बी सी डी यानी जो एक वर्ग था, तो ए बी सी डी यानी वर्ग के, फिर वो सारी लाइन लिख देंगे। अतः एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये सारा लिख के छोड़ देंगे। तो इतना से आपका प्रूफ हो जाएगा।